हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 18। इफ़ ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखा है, देन शो डैट ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई इक्वल 0। हमें बताना है कि ये एक हमें इक्वेशन दे रखी है, ये 0 के इक्वल है या नहीं है, हमें शो करना है। तो हमें ए मैट्रिक्स दे रखा है, तो ए मैट्रिक्स हमें पहले क्या करना है, ए मैट्रिक्स जो ए क्यूब है हमें ए क्यूब बनाना है, फिर हमें मल्टीप्लाई करनी है ए मैट्रिक्स के किससे, 23 से, जो बाहर लिखा होता है। फिर ये जो आई है, आई जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बताया हुआ है, जैसे 1 हमारा जो डायगोनल होगा उसमें क्या चलेगा, 1 1 चलेगा, तो वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे होगा ये। तो हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है, और शो करना है हमें ये। अब ये सोचो, आप ए क्यूब है तो इसका मतलब इसकी क्या कर दो, क्यूब कर दो इनका सबका, तो क्यूब लिख दो। मतलब ऐसा नहीं होगा, क्यूब ऐसे नहीं लिखा जाएगा यहाँ। जैसे पहले ए क्यूब तो हमारे डायरेक्ट बन के नहीं आएगा, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब ए स्क्वायर देखो कैसा बनेगा, यहाँ ए स्क्वायर बनेगा ए क्रॉस ए से, मतलब कि एक हमारे पास जैसे भी हमारे पास, जैसे हम ए क्यूब बना रहे हैं, ए क्यूब बना रहे हैं तो ए की ही 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 माइनस 2 1 4 2 1, ठीक है। अब दूसरा लिखो, यहीं लिखो ये दोबारा 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1। इतनी बात क्लियर हुई। जब हमारे पास ए स्क्वायर है ना, अगर हम ए स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो हमें ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए और ए की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, कैसा होगा, पहले वाला का तो हमारा क्या होता है, रो, और दूसरे वाले का क्या होगा, कॉलम। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो 1, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो 6, प्लस की आएगा क्योंकि माइनस का साइन नहीं, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करो क्या आएगा 12। अब 1 की मल्टीप्लाई 2 से करो 2, और 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करो तो माइनस के 4, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से करो तो क्या आएगा 6 प्लस का। 1 की मल्टीप्लाई 3 से करो 3, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करो 2, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो फिर 3 आएगा। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगा, ए स्क्वायर फाइंड होगा। अब ए स्क्वायर के बाद हमें क्या करना है, ए क्यूब फाइंड करना है, तो ए क्यूब भी ऐसे फाइंड होगा हमारा। अब यहाँ देखो, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा माइनस के 6, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा प्लस के 4, 3 की मल्टीप्लाई करो 2 से 6, माइनस माइनस प्लस 4, 1 की मल्टीप्लाई करो 2 से प्लस का 2 4। अब 3 की मल्टीप्लाई 3 से करो क्या आएगा 9, और माइनस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करो माइनस के 2, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करो तो प्लस का 1 आएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब यहाँ देखो, 4 की मल्टीप्लाई करो 1 से 4, 2 की मल्टीप्लाई करो 3 से तो 6, और 1 की मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो 4 आएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई 2 से करो 8, क्या आएगा माइनस के 4, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस का 2, 4 की मल्टीप्लाई करो यहाँ क्या आएगा 12 2, और यहाँ आएगा हमारे पास 1। अब बस कुछ नहीं, अब इन्हें ऐड करके लिखो, इन्हें ऐड करके क्या आएगा 12 और 1 होगा 13, और 13 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 19 आएगा। यहाँ हमारे पास आएगा 4, यहाँ हमारे पास आएगा 8, 3 और 3 6 7 8, ठीक है। यहाँ हमारे पास आएगा 1, और यहाँ हमारे पास आएगा 12, और यहाँ 8, यहाँ 14 आएगा, और यहाँ आएगा 6, और यहाँ आएगा हमारे पास 15, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ इन्हें हमने क्या करा है, ऐड करके लिख दिया, जो माइनस हो रहे हैं उन्हें माइनस कर दिया है, और जो ऐड हो रहे हैं उन्हें ऐड करके हमने लिख दिया। तो ये क्या आया,
ये आया ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो चलो फाइंड हो गया, तो हमें क्या फाइंड करना है, ए क्यूब फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर तो हमारे पास आ गया, अब हमें ए क्यूब फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर तो है, मतलब ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए क्रॉस ए। तो हमें क्या करना है, बस एक बार और मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें यही तो करना होगा यहाँ, क्योंकि ए स्क्वायर तो है, तो दो ए तो ये रहे, तो एक ए और आना है, तो एक ए ऐसा आएगा। अब देखो जैसे यहाँ हमारे पास ए क्यूब है, पर तो पहले हमने क्या करा, दो बार मल्टीप्लाई करी ए की, उसके बाद हमने ए की मल्टीप्लाई और कर दी, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर आ गया। इतनी बार क्लियर यहाँ। तो यहाँ देखो पहले ए स्क्वायर लिखेंगे जो हमने फाइंड करा है। यहाँ हमारा आया है 19, 4, 8, 1, 12, 8, 14, 6, 15। ये तो हमारे पास आया है ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिखो ए, जो हमें ए गिवन है। ए गिवन है 1, 2, 3, 3 -2, 1, 4, 2, 1। ठीक है, हमने क्या है, ए स्क्वायर तो फाइंड कर लिया है, अब ए क्यूब हमें फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर तो फाइंड कर लिया, तो उसकी मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए क्यूब भी तो बन जाएगा ये। तो बस इसकी मल्टीप्लाई करो अब यहाँ। अब बस सिंपल है, यहाँ रो चलेगा और यहाँ कॉलम। तो 19 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 19, 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या आएगा 12, 8 की मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 4 से करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ 19 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या आएगा 38 आएगा, और यहाँ करेंगे -2 से तो माइनस एज इट इज़ आएगा 8 आएगा। 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा 16 आएगा। अब 19 की मल्टीप्लाई करो 3 से तो क्या आएगा 57, 4 आएगा, 1 से करेंगे फिर 8 आएगा। ये मल्टीप्लाई करके आया। ठीक है, अब 1 की मल्टीप्लाई करो 1 से तो 1 ही, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा 36 आएगा, फिर 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 32 ही आएगा, फिर 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 ही आएगा, फिर यहाँ माइनस की 24 आएगा, 12 की करेंगे 8 की क्या आएगा 16 आएगा, फिर 1 की 3 से और फिर 12 और फिर एज इट इज़ हमारा 8 आएगा, क्योंकि 1 और 1 है यहाँ। फिर 14 की मल्टीप्लाई करो 1 से तो क्या आएगा 14, 6 की मल्टीप्लाई करो 3 से तो क्या आएगा 18, और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो क्या आएगा 60 आएगा। 14 की मल्टीप्लाई करो 2 से 28 आएगा, 6 की मल्टीप्लाई करो तो माइनस एज इट इज़ 12, 15 की मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा प्लस के 30 आएगा। अब यहाँ करो 14 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो क्या आएगा 42 आएगा, प्लस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 6 और 15 आ जाएगा। अब इन्हें जो ऐड हो रहा है उसे ऐड करो और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ हमारे पास आएगा 63 और यहाँ हम ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 46 और यहाँ 69 आएगा। ठीक है, और यहाँ भी हमारा 69 आएगा, माइनस के 6 आएगा, 23 आएगा, 92 आएगा यहाँ हमारे पास ऐड करके। ठीक है, और यहाँ हमारे पास आएगा 46 और यहाँ आएगा 63। तो ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया, ए क्यूब फाइंड हो गया जो हमें करना था। ठीक है, पहले हमने ए स्क्वायर करा फिर ए क्यूब करा, बिल्कुल सिंपल है। अब जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, क्या है हमारे पास इक्वेशन, हमारे पास ये रही इक्वेशन। नेक्स्ट पेज पे हमें इक्वेशन दे रखी है ए क्यूब -23 a -40 i इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या है, इक्वल है 0 के। तो हमारे पास ये है, इसमें हमने ए क्यूब जो है वो फाइंड कर लिया है। ए क्यूब हमारे पास निकल कर आया है 63
ये आया है 63, आया है यहाँ 46, यहाँ देखो फिर यहाँ आया है 69, फिर यहाँ भी 69 है, -6 है, फिर यहाँ आया है 23, 92, 46 और फिर आया है 63। ये हमारे पास है ए क्यू। अब यहाँ देखो, यहाँ हमें क्या करना है, ए की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 23 से। तो यहाँ हमारे पास 23 है और यहाँ हमारे पास ए है। ए हमारे पास है 1 2 3 3 -2 1 1 है, यहाँ भी, यहाँ है 4 2। अब देखो ये -40। अब यहाँ लिखना है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे ही लिखा जाता है। देखो यहाँ जो 1 है वो डायगोनल में चलेगा, तो ये हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें देखो हमें कितने की रिक्वायर्ड है, 3 क्रॉस 3 की, मतलब 3 ही कॉलम में 3 ही रो है, तो इससे भी 3 के बनाएंगे। अगर यहाँ हमें रिक्वायर्ड होती 2 क्रॉस 2 की, तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास ये बन जाता 1 0 0 1, बस इतना बन जाता हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये देखो, ये तो एज इट इज़ रहेगा, 63 46 69, यहाँ भी 69 -6 23 92 46 63, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करनी है, अब मैं माइनस तो बाहर ही रख रही हूँ, माइनस की मल्टीप्लाई मैं अंदर कर ही नहीं रही हूँ। तो अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ माइनस की, तो क्या आएगा, 23 आएगा। 1 से करेंगे तो, अब 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो क्या आएगा 46 आ गया यहाँ हमारे पास। अब यहाँ आएगा हमारे पास 69 और यहाँ भी हमारे पास आएगा 69 और 2 से करेंगे तो यहाँ आएगा 46 माइनस के 23 आएगा यहाँ, और यहाँ हमारे पास आएगा 4 टाइम्स अगर करेंगे तो 92, ठीक है। यहाँ हमारे पास 46 आएगा और फिर आएगा 23 जब हमने मल्टीप्लाई करी। यहाँ देखो, अब यहाँ 40 की मल्टीप्लाई करो तो 1 से करेंगे तो 40 आएगा, 0 से करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ हमारे पास 40 आ गया ये, ठीक है। ये बिल्कुल इतनी बात क्लियर हुई। यहाँ ये एज इट इज़ लिखा, यहाँ 23 की मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट्स होगी, यहाँ एवरी एलिमेंट्स होगी, तो वो करके लिखिए। यहाँ 40 की मल्टीप्लाई करके लिखिए एवरी एलिमेंट्स। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई होगी 40 की तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करना है हमें, यहाँ माइनस करना है, तो हम माइनस करेंगे। अब देखो ये एज इट इज़ लिखो, पहले इन्हें और इन्हें माइनस करके लिखो, ठीक है। अब देखो 3 और 3 को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा, और 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ भी हमारे पास 0 आएगा। अब 0 क्यों है, क्योंकि देखो अगर इस माइनस को मैं अंदर लेके जाऊँ तो ये तो माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये माइनस है और ये भी माइनस है। जब माइनस की मल्टीप्लाई में करूँगी तो माइनस से तो बन जाएगा, तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, और प्लस माइनस जब होंगे तो ये क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ 0 आएगा। अब यहाँ देखो क्या आएगा, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट, ये तो प्लस बन जाएगा, तो इस वजह से प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का आंसर आएगा, तो 0 और 4 आ गया, 40 आ गया। अब देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, यहाँ 0। अब यहाँ देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, 0 और यहाँ भी 0। अब ये 23, 3 में से 3 जो गया वो हमारे पास आ गया 0, और 6 में से 2 जो आएगा 40। अब ये देखो, अब ये सेम बन गया ना, बन गया यहाँ। तो हमें क्या बताना था कि ये 0 है, शो करना था कि ये 0 के इक्वल है या नहीं है।
अब ये देखो फिर से 0 से तो हमें कोई लेना देना होता ही नहीं। अब ये देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये 0 0 0, क्योंकि एक जो 40 है वो प्लस का है और एक 40 जो है हमारा माइनस का है, तो ये हमारे पास आ गया है इक्वल टू 0। तो यही हमने क्या कर दिया, शो कर दिया। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी ये बिल्कुल अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।